पीएम मोदी को घेरने वाले ट्रंप बहुत बुरी तरह से खुद फंस गए हैं। टैरिफ वाली धमकी के सामने पीएम मोदी ने झुकने से तो इनकार कर ही दिया था, अब तो अमेरिका के भीतर भी राष्ट्रपति ट्रंप की घोर बेइज्जती होने लगी। भारत को लेकर ट्रंप जिस तरीके से तुनक मिजाजी दिखा रहे हैं, वो उनकी टीम के ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सीनियर लीडर और पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हैली ने तो भारत पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप की एक तरीके से बख्शिया ही उधेड़ कर रख दी। निक्की ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो अमेरिका का एक विरोधी देश है और रूसी ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे तो ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दे दी। आगे निक्की हैली ने लिखा कि चीन को अमेरिका बिल्कुल छूट नहीं दे और इसी के साथ उन्होंने ट्रंप को हिदायत भी दी कि भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अमेरिका अपने रिश्ते खराब न करे। निक्की हैली कोई मामूली रिपब्लिकन नेता नहीं है। पिछले साल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में बाहर होने से पहले वो ट्रंप की प्रमुख प्रतिद्वंदियों में से आखिरी उम्मीदवार थी। यानी कि बड़े बड़े अमेरिकी नेताओं को भी यह डर सता रहा है कि ट्रंप की नीतियों के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब न हो जाएं। और दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीन के खिलाफ ट्रंप ने चुनाव के दौरान इतना माहौल बनाया, जिसे औकात दिखाने के वादे के साथ वो अमेरिका की सत्ता में काबिज हुए, कहीं उसी चीन की बैकडोर से वो मदद तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लादने का हल्ला जरूर मचाया, 145% टैरिफ की बात जरूर की, लेकिन फिर ट्रंप ने रियायत भी दी। और आज जो चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो इनके बीच समझौता होगा, वो ट्रंप ने जितना माहौल बनाया उसके अनुपात में उसमें कोई इतना बड़ा टैरिफ नहीं होगा। तो चीन को ट्रंप से कैसे फायदा पहुंच रहा है, उसका एक और सबूत देख लीजिए आप। इसी ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में इनवीडिया के H20 AI चिप्स है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दिया था, चीन को बेचे जाने पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद एक तरीके से चीन को इसकी सप्लाई बंद कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस पर जो रोक लगाई थी उसको उठा लिया। अब सोचिए कि जो ट्रंप रोज चीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अब उन पर खुद सवाल उठ रहा है कि भाई एक दिन ये कुछ कहते हैं और अगले दिन कुछ और, अपनी ही बातों को हर रोज पलट देते हैं। और उल्टा देखिए कि चीन पर दबाव बनाने की बजाय वो किन देशों पे दबाव बना रहे हैं। उन देशों पर आज टैरिफ का बोझ लादा जा रहा है जो देश एक तरीके से इंडो पैसिफिक में चीन के कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो। और याद रखिए कि ये जो पुराने अमेरिकी पार्टनर्स हैं, जिन पर कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, ये वो सारे देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने मिलकर क्वाड का एक अलायंस बनाया है, जिसका एक मेंबर भारत भी है। और क्वाड तो वजूद में ही इसीलिए आया था ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को काउंटर किया जा सके। ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी करेंगे। उस मोर्चे पर भी ट्रंप की पोल खुल चुकी है। आज भी चीन अमेरिकी बाजार में सीधे सीधे पहुंच रहा है, और जहां नहीं पहुंच पा रहा है, उसने अमेरिकी बाजार में पहुंचने का कोई दूसरा वाया मीडिया निकाल लिया है, कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया है। अब वो दक्षिणी अमेरिकी देशों के रास्ते यूएस में अपना सामान भेज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन सब पर रोक लगाने की बजाय वो उन देशों पर रोक लगा रहे हैं या टैरिफ लगा रहे हैं जो कि उनके एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जो क्वाड में उनके सहयोगी हैं, जो इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में चीन की दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको लेकर अमेरिका के भीतर भी कई तरह के सवाल उठने लगे। और ऐसा लगने लगा है
अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप ने वो चश्मा ही उतार दिया है जिसको पहनकर वो पहले चीनियों को देखते थे। आजकल उन्हें सिर्फ भारत दिखाई दे रहा। लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए कि भारत भी जैसे को तैसा जवाब देने में यकीन रखता है। जब ट्रंप ने बार बार टैरिफ वाली धमकी दी, तब भारत ने भी आईना दिखा दिया और ये बता दिया कि भारत को रूस से तेल न खरीदने की सलाह देने वाला अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है। अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम जैसा रेयर अर्थ मिनरल खरीद रहा है। बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर रूस से खरीद रहा है। बहुत सारे केमिकल्स का आयात कर रहा है, जबकि वो भारत को नसीहत ये दे रहा है कि उसे रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो कल पत्रकारों ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के इसी पलटवार पर सवाल कर दिया, घेर लिया, तो देखिए कि ट्रंप कैसे बगले झांकने लगे। और समझिए कि रूस से अमेरिकी व्यापार के सवाल पर अमेरिका के राष्ट्रपति की कैसे बोलती बंद होने लगी। देखिए जरा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो सुना आपने, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। ट्रंप साहब, आप इतनी जहमत मत उठाइए, आपके लिए ये काम हम कर देते हैं। आपको बता देते हैं कि आज भी आपका देश यानी कि अमेरिका रूस से क्या क्या खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है। पिछले साल अमेरिका ने रूस से $4.5 अरब यानी कि करीब 37,500 करोड़ रुपए का सामान आयात किया था, और अमेरिका ने रूस को $600 मिलियन यानी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। यानी कि कुल व्यापार हुआ करीब $5 बिलियन से ज्यादा का। उसमें से आप सोचिए कि जो व्यापार संतुलन है यहां भी रूस के पक्ष में है, वो अमेरिका के पक्ष में नहीं है। उससे भी रूस को फायदा हो रहा है। तो आप तो रूस को जब फायदा पहुंचा रहे हैं, तब तो आप इस पर आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप देखिए इस साल मई तक का आंकड़ा क्या है। अमेरिका ने लगभग 17,500 करोड़ रुपए का सामान आयात किया है रसिया से, जो कि पिछले साल के मुकाबले 23.5% ज्यादा है। और इस बार भी अमेरिका ने रूस को जितना निर्यात किया है उससे ज्यादा आयात किया है। यानी कि इस बार भी व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है। और इसमें जो पैलेडियम है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी खनिज माना जाता है, वही खरीदने में अमेरिका ने करीब 7,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और ये पिछले साल की तुलना में 37% ज्यादा है। यानी कि आप युद्ध रोकने के लिए भारत पर तो दबाव बना रहे हैं कि भारत उससे तेल ना खरीदे, लेकिन आप खुद अपना इंपोर्ट जो है रसिया से वो लगातार बढ़ा रहे हैं। और उस पैलेडियम की खरीदारी भी अमेरिका रूस से इसलिए करता है क्योंकि रूस से उसे सस्ते में मिलता है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर और अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा तक पैलेडियम के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं यहां इन देशों में। लेकिन चूंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा पैलेडियम प्रोड्यूसर है और 40% जो ग्लोबल सप्लाई है उस पर रूस का कब्जा है, इसीलिए वो रूस कम कीमत पर उसको बेचता है। इसीलिए अमेरिका कनाडा और अफ्रीका से खरीदने के बजाय उसे रूस से खरीदता है। भाई वो क्यों नहीं कनाडा से खरीद रहा, वो खुद अफ्रीका से क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि उसको खुद सस्ता पैलेडियम चाहिए। इसी तरीके से यूरेनियम की खरीदारी भी 28% बढ़ गई है इस साल। अमेरिका लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का यूरेनियम रूस से खरीद चुका है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो कि परमाणु रिएक्टरों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका का जो 93 परमाणु रिएक्टर्स हैं उसमें जो 20% फ्यूल है वो रूस से आता है। और यहां भी देखिए कि ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी का है। आज जो अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है, वो ऐसा नहीं है कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड रूस छोड़कर किसी और देश में नहीं मिलता। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो कि पड़ोसी देश है रूस के, और जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा, उस सब के पास ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है भाई। लेकिन अमेरिका रूस से इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे रूस से सस्ते दामों पर मिलता है। और यही अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप हमें यह ज्ञान दे रहे हैं
कि रूस से भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए, जबकि हम रूस से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें बाकियों की तुलना में सस्ता मिलता है। तो हाल ये है कि ट्रंप खुद सस्ते में खरीदें तो विश्व हित में है, और भारत सबसे सस्ते में अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो इससे विश्व शांति को खतरा हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड की इंतहा है भाई। इसी तरीके से अमेरिका ने 2024 में 1.27 अरब डॉलर यानी लगभग देखा जाए तो करीब 10,000 या 10,500 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर रूस से आयात किया, और इस साल भी अब तक उसने 21% की बढ़ोतरी कर चुका है उसमें। यानी कि देखा जाए तो पैलेडियम से लेकर यूरेनियम और फर्टिलाइजर और केमिकल्स सारे जो प्रोडक्ट हैं वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीद रहा है अमेरिका रूस से, लेकिन वो ज्ञान भारत को दे रहा है। अमेरिका का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, खास करके मक्का, गेहूं, सोयाबीन, इस सब के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए वो मोरक्को, कनाडा, बेलारूस सब जगह मिलता है भाई। लेकिन अमेरिका खरीदता किससे है? रूस से, क्योंकि सस्ता मिलता है। और ट्रंप भारत को सस्ता रूसी तेल खरीदने पर ऐसे घेर रहे हैं जैसे भारत ने कोई पाप कर दिया, जबकि जो असली या 100% शुद्ध फैक्ट तो यह है कि अगर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाता। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाती कि अमेरिका जैसे सुपर पावर की इकोनॉमी भी हिल जाती। आज अगर अमेरिका के उपभोक्ता सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो इसके लिए अमेरिका को भारत का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उल्टे ट्रंप हम ही से झगड़ रहे हैं। रूस का लगभग 45 लाख बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि डीजल, वो भी करीब 25 लाख बैरल के आसपास है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही इतना रूसी तेल अचानक से ग्लोबल सप्लाई सिस्टम से गायब हो जाता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता। ये क्रूड ऑयल से लेकर के और पेट्रोलियम की कीमतें कैसे आसमान पे चली जाती और उसमें कितनी बड़ी बढ़ोतरी होती और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लगता, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता, महंगाई का क्या हाल होता पूरी दुनिया में, जरा सोचिए। तो भारत ने रूस से तेल खरीद के बहुत बड़ी भूमिका निभाई पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें और ग्लोबल सप्लाई को बहुत हद तक स्टेबल रखने में। और जिस समय यूक्रेन का क्राइसिस हुआ उस समय अमेरिका को लगने लगा कि अगर रूसी तेल बाजार में नहीं आया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगी। $200 प्रति बैरल। आप सोचिए, यहां $100 प्रति बैरल पहुंचती है ना तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हाँफने लगती है, बुखार आने लगता है सबको। और यहां कहा जा रहा है कि अगर इतना रूसी तेल अगर भारत नहीं खरीदता, चाइना नहीं खरीदता, तो समझिए कि ये जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, ये $200 पार कर जाती। तब अमेरिका ने खुद भी कहा था, भारत से कहा था कि आप रूस से आयात करिए तेल, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ जाएगी। और यह बात खुद अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गारसेटी ने कबूल की है। और उनका पिछले साल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि तेल की कीमतें न बढ़े। सुनिए उनका जरा पुराना बयान। Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up, and they fulfilled that. During G20... तो अमेरिका का दो मुंहापन आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी क्या कर रहे हैं। रूस से रिश्ता तोड़ने के लिए ट्रंप धमकाते रह गए और इधर मोदी ने फैसला ले लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को रूस भेज दिया है। डोवाल इस वक्त मॉस्को में ही मौजूद है, जहां डोवाल की पुतिन से मुलाकात भी हो सकती है
और रूस और भारत के बीच कई समझौते भी हो सकते हैं। सोचिए इस विजिट से वॉशिंगटन में कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। ट्रंप पहले से ही रूसी तेल खरीदने के लिए मना कर रहे थे और यहां भारत ने रूस के साथ मिलकर यह तय करने में बैठे हुए कि आपसी रिश्ते को और कैसे मजबूत करना है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब एक तरफ ट्रंप के हाथ रुक नहीं रहे, धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, पोस्ट पर पोस्ट छापे जा रहे हैं। एक तरीके से ट्रंप ने पूरी ताकत लगा रखी है कि भारत कैसे भी करके उसको रूस से दूर किया जाए। लेकिन ट्रंप की धमकियों के आगे, उनकी गीदड़ भभकियों के आगे न मोदी सरकार झुक रही है न डर रही। और यह भी याद रखिएगा कि भारत का विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, हाल फिलहाल नरेंद्र सरेंडर वाला जो नारा उछाल रहे थे, उसकी भी हकीकत अब दुनिया को दिख रही है। नरेंद्र सरकार सरेंडर करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। और यहां तो मोदी सरकार कूटनीति के मोर्चे पर ट्रंप के अड़ियल रवैये पर पूरी ताकत से मुकाबला कर रही। पहले विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। ये साफ साफ दुनिया को बता दिया कि ट्रंप पहले अपना घर देखें, अपना गिरेबान झांकें, जहां रूस का खनिज बोरा भर भर कर पहुंच रहा है, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। और अब हमारे एनएसए अजीत डोभाल रूस में, हालांकि इसी वक्त अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मॉस्को में मौजूद हैं। उन्हें ट्रंप ने भेजा है कि वो पुतिन को मनाएं और यूक्रेन से युद्ध रुकवाएं। यहां पर भी ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है। रूस को लेकर अमेरिका की हर कोशिश को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा कदम हो, और भारत रूस की दोस्ती को ऐसे दिखाया जाता है जैसे यूक्रेन में सारा खून खराबा भारत के रूसी तेल खरीदने से ही हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि यूक्रेन को हथियार कौन दे रहा है? हथियार अमेरिका दे रहा है। यूक्रेन को रूस से लड़ने के पैसे कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। और मारकाट के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत का रूस से तेल खरीदना। गजब की हिपोक्रेसी है, गजब का पाखंड है। और ट्रंप जो टैरिफ बढ़ाने की बात बार बार धमकी दे रहे हैं ना, उसको लेकर भी एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ये सारा खेल इसलिए खेल रहे हैं ताकि भारत रूस के मिलिट्री मार्केट का खरीदार ना बने, रूस से मिलिट्री इक्विपमेंट ना खरीदे। लेकिन मोदी सरकार इस मोर्चे पर भी ट्रंप के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। झुकना तो छोड़िए, मुड़ने को भी तैयार नहीं। आज तो डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं। इसी महीने के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को जाने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई है कि एससीओ की बैठक में, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी चीन जा सकते हैं। यानी रूस तो रूस, पड़ोसी देश चीन के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एकदम मैसेज क्लियर है अमेरिका को कि अगर आपको आपके सहयोगियों की चिंता नहीं है, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, आपके दोस्तों के हितों की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आप अगर अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिकी हित के बारे में सोचेगा और सिर्फ अमेरिकी स्वार्थ की बात करेगा, तो भारत को भी हक है कि वो भी अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से अपने संबंध दुनिया के अलग अलग देशों से कायम करे। उसमें अमेरिका का फायदा है कि नुकसान है, यह हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम भी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचें। तो असल में ट्रंप की हरकतों से दुनिया पर जिस तरीके से दुनिया में खलबली मची हुई है और जिस तरह की बातें वो लगातार करते रहे हैं, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारोबारी दुनिया में हलचल मची हुई, बल्कि देखा जाए तो दुनिया में कूटनीति के स्तर पे भी और रणनीति के स्तर पे भी लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि ट्रंप की बातों पर कितना यकीन किया जाए और ट्रंप की बातों को कितना सीरियसली लिया जाए। हालत यह है कि ट्रंप की जो ये बौखलाहट में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे दुनिया में कई तरह के खतरे पैदा हो गए। यहां तक कि न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ट्रंप के न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती के फैसले के जवाब में रूस ने छोटी और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती पर जो रोक वाली ट्रीटी थी, जिसको कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी कहते थे, जिसे
शॉर्ट में INF कहा जाता था, INF ट्रीटी, INF संधि, तो रूस ने उस संधि से हटने का फैसला कर लिया। 38 साल पहले यह समझौता हुआ था। 1987 में रूस और अमेरिका के बीच एक करार हुआ था कि दोनों देश 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तैनाती नहीं करेंगे। अमेरिका तो 2019 में ही, यानी कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही इस समझौते से बाहर हो गया था, निकल गया था, लेकिन रूस अभी तक इसे मानता रहा है। लेकिन अब रूस भी ज्यादा और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और उसने भी इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। जाहिर तौर पर इससे दुनिया में एक न्यूक्लियर वॉर को लेकर एक अलग तरह का तनाव पैदा हो गया है और इसके लिए भी ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है।